अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दूध कहीं उबल के नीचे ना चला जाए। बन गई कॉफी। अब तुम ट्राई करोगी? करो करो, ट्राई करो, बहुत अच्छी है। बिना दूध की कॉफी? हाँ राधिया, बहुत अच्छी, तुम ट्राई तो करो। अब रुक। क्या हुआ, कैसी लगी? ये तो इतनी कड़वी है कि हमारे गले से नीचे ही नहीं उतर रही है। इतनी अच्छी लगी, तुम्हारी बोलती बंद होगी ना। हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मैं अच्छी कॉफी बनाता हूँ ना, लोग इतना उसमें खो जाते हैं कि मेरी तारीफ करना भूल जाते हैं। बहुत बहुत अच्छी कॉफी है। देखा, मुझे पहले ही पता था। वैसे राधिया, मैं तो कभी कभी कॉफी बना के ना ये ब्रांड्स पे एहसान कर देता हूँ। अदरवाइज अगर मैं रोज कॉफी बनाऊँ ना, तो एक कैफेज की छुट्टी हो जाए। राधिया, कितनी कड़वी है ये, तुमने कैसे भी? हमें लगा आपको ऐसे ही पसंद है। राधिया, तुमने ना शायद से कॉफी ज्यादा बीट कर दी थी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठी तारीफ क्यों की मेरी? तो हम सच बोलते तो आपको बुरा लग जाता ना। राधिया, तुम भी ना, मैं इसे फेंक रहा हूँ, बहुत गंदी है। नहीं नहीं प्रथम सर, लाइए, इसे ना हम पी लेंगे। इसमें आपकी इतनी मेहनत लगी है, हम उसे ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते, हम पी लेंगे। अरे पर राधिया, वैसे प्रथम सर, ये कड़वी तो अभी भी है, लेकिन इसमें ना आपकी कोशिश और मेहनत दोनों की थोड़ी सी मिठास आ गई है। क्या? अच्छा, एक बार ट्राई कराओ वापस। हाँ, इतनी भी बुरी नहीं है। घर का बंटवारा क्या हुआ? इस राधिया ने तो प्रथम पे अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। इससे पहले इनकी दूरियां नजदीकियों में बदले, मुझे इस राधिया का कुछ करना होगा। ये माँ जी की, ये उर्मी दीदी की, ये जीजा जी की, और ये मेरी। रजनी दीदी, मैंने सही से सबको गिन लिया है ना? कहीं मैं किसी को भूली तो नहीं? एक्स्ट्रा रोटी किसके लिए? एक्स्ट्रा कहाँ है? बाकी की राधिया और अरे रजनी दीदी, रोटी। दीदी, क्या हो गया है? आप ठीक है ना? हम ठीक है, आप माँ जी के लिए प्लेट लगा दीजिए। हाँ भी लगा दी। आंटी, आप अभी भी राधिया के बारे में कितना सोच रही हैं, लेकिन वो राधिया है जो दिलों की दूरियों को कम करने की बजाय और बढ़ा रही है। ऐसा कौन करता है? आधी रात को बिना किसी को बताए बच्ची को उठा के अपने कमरे में ले गई। पता नहीं आगे ऐसी कौन सी हरकत करेगी जिससे परिवार के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। आई नो आंटी, राधिया आपकी चहेती और लाडली बहू है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हर माँ से उसके बच्चे को दूर करना चाहती है। पहले आपको प्रथम से, और आज सुबह एकता भाभी को बुलबुल से। निहारिका, बहुत हो गई बातें। ये लो, तुम माँ जी के लिए रोटी लेके जाओ। एक तीर तो निशाने पे लग गया, अब दूसरे को निशाने पे लगाती हूँ। हे भगवान, क्या हालत हो गई हमारे पोते की। ये राधिया महारानी ने हमारे पोते को नौकर बना के रख दिया है। वही तो दादी, अब प्रथम को ऑफिस संभालने के साथ साथ घर आके किचन भी संभालना पड़ रहा है।
बेचारे को एक गिलास पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ये ले बेटा, चल मुकुल। दादी बस बस, मैं नहीं खा सकता। अरे थोड़ा सा। दादी और खाऊंगा ना तो मेरा पेट फट जाएगा, प्लीज आप रहने दीजिए। ए बेटा सुन ना, तू हमारा मनोज कुमार है, तेरा पेट भरा रहता ना तो हमारा भी दिल खुश रहता। कल ऐसी बात है दादी, तो मेरी मधुबाला मैं ना सब खा जाऊंगा आपके लिए। अपने जिस लाडले पोते को हमने भूख का एहसास तक नहीं होने दिया, आज वो भूखे पेट काम कर रहा है। हम प्रथम को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते दादी। प्रथम को ऐसा भूखा देख के ना मुझसे भी कुछ खाया नहीं जाता। समझ सकते हैं निहारिका बेटा, लेकिन हम क्या करें बताओ। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है दादी। क्या? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रथम हमारे पास आ जाए, उस राधिया को छोड़ के। अगर प्रथम हमारे पास आ जाएगा तो हम उसका ख्याल भी रख पाएंगे और वो राधिया अकेली रह के खुद ब खुद इस घर को छोड़ के चली जाएगी। हाँ, बात तो तुमने पते की कही। हाँ, ये पनीर पराठा बनाना आसान है, इसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। अरे ये तो फट गया। पता नहीं ये फूल गोभी हमारे प्रथम को कैसा कच्चा पक्का पराठा खिलाएगी। एक काम करते हैं, थोड़ा आराम से बेलते हैं। शुक्र है पराठा तो अच्छे से बन गया। अब हम कम से कम प्रथम सर को कुछ तो खिला पाएंगे। राधिया, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम क्या खाओगी? राधिया, मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक हमें अच्छा कुक नहीं मिल जाता तब तक हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। फिर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रही हो इस इंडक्शन पे? प्रथम सर बस 5 मिनट, हम आपके लिए कुछ सरप्राइज बना रहे हैं, आप प्लीज जाइए ना यहाँ से। सरप्राइज? हाँ फाइन, बट प्लीज थोड़ा जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बस 5 मिनट। देखा दादी, ये रात यहाँ घर में मन मुटाव को दूर करने की बजाय प्रथम को रिझाने में लगी है। इसीलिए ना इसने घर में इतना बड़ा तमाशा करके बंटवारा करवाया ताकि प्रथम सिर्फ इस पे ध्यान दे। अच्छा, चलो इस चालाक लोमड़ी को तो हम अभी बताते हैं। अरे वाह, ये पराठा तो अच्छे से बन गया और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। दादी, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? और ये एरिया किसके हिस्से में? ये दोनों के, क्योंकि ये मेन स्विच बोर्ड है। ये लो पकड़ो, ये वाली तारें देख रही हो ना, ये राधिया के हिस्से का फ्यूज है। लाइट चली गई। अभी तक तो सिर्फ एक ही पराठा बना है, दूसरा वाला तो सही से सिका भी नहीं। प्रथम सर का एक पराठे से क्या होगा? दादी, ये क्या किया आपने? जानती हो, हम प्रथम की नस नस से वाकिफ हैं, उससे गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। और अब तो मौसम भी इतना गर्म हो रहा है, देखना वो गर्मी से तिलमिला जाएगा और परेशान होके हमारी तरफ आ जाएगा, राइट? हम प्रथम को उस राधिया के खाने की आदत पड़ने ही नहीं देंगे। वाह, दादी ने तो मेरा काम और आसान कर दिया।
दूसरी तरफ तो लाइट है। ये लाइट को राध्या, हाँ? लाइट कैसे चली गई? मैं इतनी इंपॉर्टेंट फाइल पढ़ रहा था। पता नहीं प्रथम सर, देखिए ना। राध्या, कहीं ये इंडक्शन में कोई स्पार्क तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, इंडक्शन में कुछ भी नहीं हुआ। फिर कैसे लाइट चली गई? मैं एक बार फ्यूज बॉक्स चेक कर लेता हूँ। हाँ। कुछ समझ में आया आपको? राध्या, मुझे डराई दिया, क्या कर रही हो? सॉरी, हम आपको डराना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए थे। तुम मेरी मदद करने आई हो ना? हाँ। तो वहां क्या खड़ी हो? इधर आओ। लो, करो मदद, बताओ क्या करना। ये आधे घर की लाइट क्यों चली गई है? अरे लगता है एक फेस की लाइट गई है। हाँ, लेकिन ये प्रथम राध्या भी कहीं नजर नहीं आ रहे। बताओ। हाँ प्रथम सर, हमने ना फिल्मों में देखा, अगर कभी भी किसी को फ्यूज करना होता है ना तो वो लाल वाली तार को काट देते, पर यहाँ तो लाल वाली तार पहले से ही कटी। एक काम करते हैं, उसे जोड़ देते हैं। राध्या, क्या कर रही हो? अभी करंट लग जाता तुम्हें। पर घर में लाइट नहीं है। राध्या, आगे पीछे देखो, सिर्फ हमारे हिस्से में लाइट नहीं है, बाकी हिस्से में तो है ना। अभी करंट लग जाता, क्या करती हो तुम? इस साइड आओ। प्रथम सर, प्रथम सर। राध्या, तुम भी ना बहुत भोली हो। सूखी लकड़ी से कभी करंट लगता है? हाँ? प्रथम सर, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अगर अभी माँ यहाँ होती ना तो इसी सूखी लकड़ी से आपकी पिटाई करती। बिल्कुल सही कह रही है राध्या। राध्या, हाँ। ये मेरे बस का तो नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके बुला ही लेता हूँ। हाँ। हाँ, पकड़ो इसे। क्या? अरे पर अच्छा ठीक है, थैंक यू। प्रथम सर, क्या हुआ? राध्या, इलेक्ट्रिशियन कह रहा है कि वो सुबह ही आ सकता है। इतनी गर्मी हो रही है और मुझे सुबह मीटिंग के लिए जाना था। मैं सोऊंगा नहीं तो सुबह उठ के कैसे जाऊंगा राध्या? एक ही पराठा है, उसमें तो प्रथम सर की भूख भी नहीं मिटेगी। क्या करे, एक बार पूछ ही लेते हैं। राध्या, प्रथम सर, एक काम करो, तुम अपने लिए खाने के लिए कुछ मंगा लो। इतनी गर्मी में मैं तो खा नहीं पाऊंगा। अब प्रथम सर खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाना खा सकते हैं? प्रथम सर, वो क्या, हम आपको हवा कर देते हैं। नहीं नहीं राध्या, तुम प्लीज लेटो, मैं ठीक हूँ। दादी, हाँ, इतनी देर हो गई लेकिन प्रथम अभी तक नहीं आया। कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं सो गया? अरे नहीं है, ऐसा नहीं है, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हम अच्छी तरह जानते हैं उससे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सोना तो दूर, वो तो ढंग से लेट भी नहीं सकता। आएगा आएगा, तुम तब तक इधर मसाज करो ना हमारे अच्छे से। जी। रजनी जी तुम क्या आत्मा की तरह इधर उधर मंडरा रही? माँ जी, वो प्रथम के साइड की लाइट अभी तक नहीं आई और आप तो जानती है ना कि उससे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है ना। वो बंटवारा कराने वाली पनौती को तो तुम ही गाजे बजे के साथ लाई हो ना ब्याह के। अब भुगतो।
बहुत गर्मी लग रही है राध्या, इतनी गर्मी लग रही है और भूख भी लग रही है, लेकिन इतनी गर्मी में मैं खाना भी नहीं खा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं ना हॉल में जा रहा हूँ। अब प्रथम सर रुक जाइए, हम ना एक काम करते हैं, हम खिड़की खोल देते हैं, बाहर से ताज़ी हवा आएगी ना तो आपको अच्छा लगेगा। राध्या, और साथ में जो मच्छरों की बारात आएगी वो भूल के भी खिड़की मत खोलना प्लीज। और मैं हॉल में जा रहा हूँ ना प्लीज। प्रथम सर को तो जरा सी भी ताज़ी हवा की आदत नहीं है और हम उन्हें ऐसे परेशान देख नहीं सकते। कुछ तो करना होगा हमें। निहारिका, बेटा जरा पंखा इधर करो, बड़ी गर्मी सी लग रही है। जी दादी। अब जरा आनंद आया। प्रथम बेटा, हम जानते हैं उससे गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती। तुझे तो काम पे जाना है ना, तेरे लिए अच्छी नींद सोना बहुत जरूरी है। अरे उस राध्या का क्या है, वो तो दिन भर घोड़े बेच के सो सकती है, उसे कोई काम थोड़ी ना हो। अपनी दादी के पास आजा, हम पंखे की ठंडी ठंडी हवा में तेरे बालों पे प्यार से हाथ फेरकर तुझे सुला देंगे, जैसे बचपन में सुलाते थे। हाँ। आजा। क्या करें, प्रथम सर को रोके या फिर ये भोलेनाथ की मर्जी है कि आज इसी बहाने ये बंटवारा खत्म हो। तू और तेरी पत्नी कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है ताकि घर वालों के सामने तुम महान बन सको और मुझे तुम नीचा दिखा सको। नहीं दादी, मैं ठीक हूं, मैं मैनेज कर लूंगा। मिल गई कलेजे को ठंडक। अरे हमारा लाडला पोता, उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आज तुम्हारी वजह से उसे गर्मी में रहना पड़ रहा है। ये कमरा नहीं भट्टी ज्यादा हो रहा है। प्रथम सर, आप हमारे साथ चलिए। पर आइए तो, आइए राध्या, आइए, चलिए। राध्या ऐसे कहां लेकर जा रही हो? ये सब क्या है राध्या? प्रथम सर आइए तो। वाह राध्या, कितनी ठंडी हवा चल रही है, एकदम एसी की तरह। प्रथम सर, ये ना कुदरती हवा है, बिल्कुल ठंडी और तरोताजा। राध्या, खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है और मच्छर भी नहीं दिख रहे। कैसे? वो ना हमने खुशबू वाली कॉइल लगा के रखी है, जिसकी वजह से अब मच्छर नहीं आएंगे, सिर्फ ठंडी हवा आएगी और आपको अच्छे से नींद भी आ जाएगी। अच्छा तो बहुत लग रहा है राध्या, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पेट में ना गुड़गुड़ वापस स्टार्ट हो गया। बहुत भूख लग रही है, मैं एक काम करता हूँ, कुछ मंगा लेता हूँ खाने के लिए, है ना? ओह गॉड,
एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। क्या राधे, हुआ? अब मेरे फोन में सिर्फ 1% बैटरी है। अब खाना कैसे ऑर्डर करूं? अगर आपको दिक्कत ना हो तो हमने पहले ही खाने का इंतजाम करके रखा है। खाने का इंतजाम? आप 1 मिनट रुकिए। परांठे? राधा, लेकिन तुमने सिर्फ एक परांठा क्यों ऑर्डर किया? नहीं प्रथम सर, हमने ऑर्डर नहीं किया है, वो हमने ना इसे इंडक्शन पे बनाया है। पर लाइट तो नहीं आई राधा, फिर कैसे इंडक्शन पे बना? लाइट जाने से पहले ही ना हमने एक पराठा बना लिया था। और देखिए हमने ना सैलेड भी काट लिया है। एक काम कीजिए, आप पहले सैलेड खा लीजिए, उसके बाद पराठा खा लीजिएगा। ऐसे ना आपका पेट भी भर जाएगा। राधा, यू आर टू गुड। मुझे इतनी भूख लगी थी ना। राधा, बहुत अच्छा बनाया तुमने पराठा। सच? मुझ सच में राधा, बहुत टेस्टी बना है। वो ना हमने अपनी मम्मी की रेसिपी डायरी से देखकर बनाया है। तुम्हारी मम्मा ना वर्ल्ड की सबसे अच्छी शेफ होंगी पक्का। राधा, तुम क्यों नहीं खा रही? खाओ ना, देखो कितना टेस्टी बना है, खाओ। अरे हाँ प्रथम सर, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? मैं ना तुम्हारी तरह झूठी तारीफ नहीं करता। मम्मी, आज हमने आपकी डायरी से देखकर प्रथम सर के लिए पहली बार खाना बनाया है। शायद इस पराठे में आपका आशीर्वाद है, तभी प्रथम सर को इतना पसंद आया। राध्या, राध्या, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा पराठा इतना टेस्टी बना था कि मैंने सारा खा लिया और तुमने कुछ भी नहीं खाया। तुम्हें भूख लगी होगी ना? एक काम करो, मेरा फोन तो चल नहीं रहा है, तुम अपना फोन दो, मैं तुम्हारे फोन से तुम्हें खाना ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं प्रथम सर, सच में हमें राध्या, भूख। राध्या, खाना बस पास वाले ढाबे से ही आ रहा है, 10 मिनट में आ जाएगा, तुम खा लेना। आसमान में ये टिमटिमाते तारे देखिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। प्रथम सर, आप कभी ऐसे खुले आसमान में तारों के नीचे सोए हैं? क्या? उठिए। क्या? उठिए क्यों? उठिए। राध्या, प्रथम सर, आप यहाँ पे लेट जाइए। क्यों? कितने सवाल करते हैं, लेटिए तो। लेटिए राध्या। लेटिए, आइए लेट जाइए। प्रथम सर, वो देखिए, वो वाला तारा कितना चमक रहा है ना। और धीरे धीरे करके बादल भी छटने लगे हैं। अब टिमटिमाते तारों के साथ चांद भी साफ साफ नजर आ रहा है। प्रथम सर, चांद की चांदनी में सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस दुनिया में है ही नहीं, कहीं किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ ना कोई छल कपट है, ना कोई भेदभाव है तो बस खूबसूरती। एक ऐसी और सच्ची खूबसूरती जिसे खुद भगवान ने अपने हाथों से तराशा है। प्रथम सर, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ। जब मैं छोटा था ना, तब एक बार गांव गया था। वहां मैं ऐसे
खुले आसमान के नीचे सोया था, लेकिन फिर शहर में ऐसे एसी की आदत पड़ गई तो गाँव ही नहीं गया कभी। थैंक यू मुझे उस मोमेंट को दोबारा से जीने देने के लिए। प्रथम सर, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसका कोई समाधान ना हो। अब देखिए, आपका पेट भी भर गया है और इस ठंडी हवा में ना आप आराम से सो भी जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।